आदाब, मैं आपका मेजबान जहाज़े खान और आप देख रहे हैं JK24/7 एंड जहाज़े खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। रब्बुल आलमीन ने उस रहमतुल लिल आलमीन के अंदर कुरान में कुछ इस तरीके से बयान किया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। देखिए आज की खबर रायसेन जिले के बेगमगंज से है, जहाँ 12 रबीउल अव्वल यानी पैदाइश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर सीरत पाक के उन्वान पर एक जलसा मुनक्किद किया जिसमें हजरत मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस तर्जुमे वाली मस्जिद व प्रदेश नायब सदर जमीयत उलमाए हिंद मध्य प्रदेश तशरीफ लाए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के ऊपर तफसीर से रोशनी डाली और आपसे पहले जहालत के ज़माने से लेकर आपके पैदाइश के बाद वाले ज़माने पर एक गागर में सागर भरने की कोशिश की। बेगमगंज की जामा मस्जिद में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसका जामा मस्जिद का मंजर कुछ और ही था। फिजा में एक नूरानियत थी, एक नूरानी कशिश थी और हवाओं में एक रूहानी महक थी। जमीयत उलमाए हिंद बेगमगंज और मुस्लिम त्यौहार कमेटी की ज़ेर सदारत ये एहतमाम ये प्रोग्राम सीरतुन नबी के उन्वान पर एक ऐसी महफिल सजी, अल्लाह का जिक्र था और दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। मेहमान खुसूसी जब मेंबर पर तशरीफ लेकर आए तो पूरी महफिल अदब से और भी संजीदा हो गई। उनके चेहरे की वकार और उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि आज सीरत के पहलू पर बयान होगा, ऐसा बयान होगा जो रूह में उतर जाएगा। उन्होंने बयान में कहा कि जुल्मत से नूर तक का सफर उन्होंने अपने बयान में तय करा। हजरत ने अपने दिल नशी अंदाज में बयान का आगाज उस दौरे से किया जब अरब की सरजमी जहालत के अंधेरे में डूबी थी। वो दौरे जहालत, वो वहशत के फसाने इंसानियत खुद ढूंढ रही थी अपने ठिकाने। हजरत ने बताया वो कैसी जिंदगी थी, जरा सोचिए। बेटियों को जिंदा दफन कर देना जहां मामूली था। एक ऊंट अगर किसी दूसरे के ऊंट से अगर उसने पानी पी लिया तो 40-40 साल तक उनकी आपसी लड़ाइयां चलती थी। हर वो बुराई जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वहाँ के लोगों में वो चीजें मौजूद थी और खुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश औरतों के लिए अजमत बनकर आई। रहमतुल लिल आलमीन का औरतों के ऊपर वो एहसान, फिर उस रहमत के बादल का जिक्र आया जो पूरी कायनात और खासकर औरतों के लिए रहमत बनकर बरसा। हजरत ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद सबसे बड़ा एहसान औरतों पर हुआ। आपको औरतों को वो मकाम दिया गया, अगर वो बेटी बनकर पैदा हो रही है तो घरों में रहमत बनकर आई, अगर वो बीवी बनी तो शरीके हयात बनी और अपने शोहर का उसने ईमान पूरा करा दिया, और जब वो माँ बनी तो अल्लाह ताला ने उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी। हजरत ने उस दर्द को भी बयान किया जब एक बेवा दर बदर ठोकरें खाती थी तो आपने फरमाया हमारे नबी ने खुद एक से ज्यादा निकाह किया और बेवाओं को सहारा दिया और उम्मत को ये पैगाम भी दिया कि जब तुम्हारा नबी इन्हें इज्जत दे सकता है तो तुम क्यों नहीं। बस शर्त है कि तुम उनमें अदल और इंसाफ का दामन तुमसे न छूटे और तुम उनमें इंसाफ कर सको। वो बशर भी थे, खैरुल बशर भी। हजरत ने बड़े ही अनोखे अंदाज में नबी की शान और उनकी इंसानियत का फलसफा बयान करा। हजरत ने अपने अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल बशर बनाकर पैदा किया ताकि कोई उनको अपने जैसा न समझे और खुदा भी न समझे। उन्हें आमना की गोद में रखा ताकि कोई उनको खुदा न समझे। हलीमा का दूध पिलाया ताकि उन्हें कोई खुदा न समझे। बद्र और ओहद में इस्लाम का परचम बुलंद करवाया ताकि कोई उन्हें खुदा न समझे। ओहद में उनके दांतों को शहीद करवाया ताकि कोई उन्हें खुदा न समझे। उन्हें मक्का की गलियों में सताया गया, उनके ऊपर जुल्म किया गया ताकि कोई उन्हें खुदा न समझे, मगर उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के फर्श से अपने अर्श पर बुलाया ताकि कोई उन्हें अपनी तरह भी न समझे। इमामुल अंबिया भी बनाया ताकि कोई उन्हें अपनी तरह भी न समझे। उसने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी हजरत ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली। हजरत ने आखिर में फरमाया कि नबी की सीरत पर बयान करना एक समंदर को किसी जगह में यानी कि गागर में सागर भरने की तरह है, जिसको कोई भी दुनिया के पर्दे पर हजरत की तफसील को, हजरत की सीरत को किसी बयान में बयान नहीं कर सकता। हम सबको पता होना चाहिए कि जिंदगी का हर पल
दीन की शरीयत के मुताबिक गुजरे हमारी जिंदगियों का लोगों का, बेगमगंज के लोगों का कहना था जो वहाँ के सामाईन थे कि आज से पहले उन्होंने ऐसा पुरकशिश और अनोखा बयान उन्होंने आज तक नहीं सुना। महफिल का इख्तिताम एक दुआ के साथ हुआ जिसमें हर आंख नम और हर दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन थी। इस नूरानी महफिल की रौनक बढ़ाने के लिए मकामी उलमा इकराम सैयद ज़ैद कासमी, मौलाना सामिद साहब नदवी, मौलाना नजर साहब, मौलाना जैद साहब जुल्फी, मौलाना अकबर साहब, मुफ्ती जुनैद साहब, मुस्लिम त्यौहार कमेटी अध्यक्ष हाजी शफीक अली, जावेद पठान के साथ और दीगर जमीयत उलमाए हिंद और मुस्लिम त्यौहार कमेटी के लोग और साथ ही बेगमगंज की बड़ी तादाद में मुकामी सामाईन भी मौजूद थे। की वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे।